हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। यूपी टीजीटी का बेटा रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ गया है, क्योंकि इससे पहले जो रिजल्ट आया था वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए था, जिसमें 1.5 गुना बच्चा या उससे ऊपर बच्चा बुलाया गया था। आज फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। बहुत पुरानी वैकेंसी है ये भाई। 2022 में फॉर्म आया, फिर कई बार जो है डेट जो है आई, एग्ज़ाम नहीं हो पाया, लेकिन फाइनली एग्ज़ाम हुआ और कमीशन ने बहुत टाइमली उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया। एक्चुअली टीजीटी साइंस में ये रहता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट आता है, तो मैं सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो जब ये आया था तो मैंने उस समय से ऑनलाइन बैच लेना पहली बार स्टार्ट किया। तो उससे पहले मैं सिर्फ यूट्यूब पर ही पढ़ाता था। तो कुछ बच्चों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया, तो टोटल 22 बच्चा मेरे पास था टीजीटी साइंस में, जिन्होंने कहा कि सर हम साइंस हमें आप पढ़ा दीजिए केमिस्ट्री पोर्शन। तो उसकी क्लासेस मेरी सुबह चलती थी, मॉर्निंग में। उसकी क्लास मॉर्निंग में 7 से 8 चलती थी। फिर सिलेबस ख़त्म हो गया, लेकिन एग्ज़ाम हुआ नहीं, काफ़ी समय गुजर गया। फाइनली जब रिज़ल्ट आया तो उसमें जो हमारे क्लासरूम से टोटल 5 बच्चा सेलेक्ट हुआ है, और जो सबसे अच्छी रैंक है वो है 09, 9वीं रैंक है लोकेश कुमार। लोकेश कुमार जो है मेरे जीआईसी मेंस में भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि उसके बाद उन्होंने पीजीटी भी दिया। पीजीटी में तो नहीं हो पाया उनका, लेकिन फिर उन्होंने जो है जीआईसी प्री दिया है, एलटी साइंस भी दिया है लोकेश ने। उम्मीद है कि वहाँ भी उनका होगा। फाइनली उनको जीआईसी लेक्चर में सेलेक्ट होना है। तो ये आपका भाई कोई ना कोई एक रिजल्ट आता है तो अब वो बूस्टअप है, क्योंकि एक पॉजिटिव रिजल्ट ये बताता है कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है। तो रिजल्ट थोड़ा मैं बताना चाहूँगा, और आप जो लोग उसमें लगे हुए हैं, जिनका नहीं हुआ है, वो थोड़ा बहुत मतलब कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा आपका अभी एडवर्टीजमेंट फिर से आने की बात चल रही है। लगातार पेपरों में रोज़ आ रहा है, तो एडवर्टीजमेंट आना है। जिनका प्री हो गया है उसका जीआईसी का, वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। बाकी जिनका प्री नहीं हो पाया उनसे मैंने कहा कि आप बिल्कुल भी इस समय, देखिए ये बहुत ही सुनहरा समय चल रहा है, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है। ये जो नया कमीशन इस समय जो उसके चेयरमैन हैं प्रशांत जी, वो बहुत टाइमली एग्ज़ाम करा रहे हैं। तो आप बस अपना धैर्य बनाकर तैयारी में लगे रहें, तो आप यदि अच्छे से तैयारी करेंगे सिलेक्शन आपका हो जाएगा। लोकेश स्टूडेंट मेरे टीजीटी में भी रहे, पीजीटी में भी रहे, एलटी साइंस में भी रहे और जीआईसी में भी रहे। तो इन्होंने 9वीं रैंक अचीव की है, और ये करहल विधानसभा के रहने वाले हैं। अखिलेश यादव जी जहाँ के हैं, मतलब वहीं से रहने वाले हैं ये। तो ये लोकेश कुमार जी हैं, इनकी 9वीं रैंक है, फरुखाबाद के रहने वाले, मैनपुरी फरुखाबाद के। दूसरे हैं ऋषभ द्विवेदी, ये इनका एलटी साइंस में भी इन्होंने मेंस लिखा है, और उम्मीद है कि वहाँ भी इनकी बात बननी चाहिए। तो जीआईसी प्री भी इनका हो गया है, मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे साथ। अरुण कुमार गुप्ता जी अभी बिहार में हैं। इनका एक्चुअली एमएससी जो है नहीं था, तो ये जीआईसी नहीं दे पाए थे। तो अभी बिहार में पोस्टेड हैं, बिहार में टीचर हैं ये। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े थे, उसके बाद बिहार में वैकेंसी में हो गए हैं। तो अब ये आना चाह रहे थे यूपी में। तो इसी बहाने तब ये है कि यूपी में क्या रहने भाई, होता क्या कि जॉब के लिए आदमी बहुत कहीं भाई जहाँ लगता है वहीं जाता है, लेकिन जो यूपी का है वो यूपी में आना चाहता है। ऐसे बहुत से मेरे स्टूडेंट हैं जो एनवीएस केवीएस में है, ईएमआरएस में है, लेकिन वो भी जीआईसी मेंस के थ्रू यूपी में आना चाहते हैं। क्योंकि होता क्या है कि भाई यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में हैं या अदर स्टेट में हैं, तो आपकी पूरी ज़िंदगी वहीं कट जाएगी। तो जो रिलेशन है आपका, सोशल जो रिलेशन है, वह कहीं ना कहीं डैमेज होता है। तो आदमी कोशिश करता है कि यदि अपने प्रदेश में भी आ जाते हैं तो रिश्ते नाते टाइम आप दे पाते हो, वरना वहाँ से आ पाना थोड़ा कम हो जाता है। तो अरुण गुप्ता जी अभी बिहार में टीचर हैं, लेकिन अब इनका क्योंकि यहाँ हो गया 69 रैंकिंग की है, तो अब ये यूपी में आ जाएंगे। शिवम कुमार ने अपनी फ़ोटो नहीं दी है। एक्चुअली आपको लगेगा शिवम कुमार एक्चुअली किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो उन्होंने कहा कि सर फ़ोटो मैं इसलिए नहीं दूंगा कि भाई होता क्या है, बहुत जगह पर लोग एतराज़ करते हैं, तो भाई तैयारी करते समय इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो शिवम कुमार जी ने अपनी फ़ोटो नहीं दी है, और 129 इनकी रैंक है। जीआईसी प्री भी इनका क्वालिफाई है, ये मेंस लिख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं उसके बाद साथ में। और उसके बाद जो है एलटी साइंस भी इन्होंने दिया है। तो ये सब बच्चों का, इसमें मैक्सिमम लोग का एलटी साइंस भी निकल रखा है, मेंस लिखा है लोगों ने। फिर आता है ओजस्वी मौर्य। ओजस्वी की बड़ी कहानी अजीब है। ओजस्वी एक्चुअली क्या है कि मेरा एक स्टूडेंट है अनिल यादव, ये उनके बैचमेट रहे लखनऊ में। ये लोग दोनों लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते रहे। ओजस्वी हमसे रिजल्ट के बाद जुड़े, जब जीआईसी का रिजल्ट आया उसके बाद पीजीटी में उन्होंने ज्वाइन किया। और ओजस्वी का मतलब भाई सबसे, देखिए स्टूडेंट का लगाव टीचर से बहुत स्नेह होता है, और ओजस्वी का इसलिए भी लगाव है कि ओजस्वी ने बहुत त्याग किया नौकरी के लिए। भाई ये पढ़ाते रहे, उनका टाइम डिस्टर्ब होता रहा, इन्होंने जॉब स्कूल की छोड़ी, तैयारी में लगे रहे। फिर उसके बाद इन्होंने जो है
नहीं हुआ आपका एल टी में, एल टी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। जीआईसी में मतलब उसमें पीजीटी में थोड़े नंबर से रह गए, क्वालिफाई नहीं हो पाया क्योंकि 89 या 90 करीब के क्वेश्चन थे। तो बहुत पैनिक सिचुएशन हो जाती है। देखिए होता क्या है कि जब आपका साथ का कोई बंदा सेलेक्ट हो जाए तो कंपटीशन की भावना तो जगती है, अच्छा भी लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है मेरा भी होना चाहिए। और भाई उस समय हुआ अनिल का, और ये बात है 2022 की, 4 साल का गैप हो गया। साथ तैयारी करना, साथ रहना, उठना बैठना, और फिर किसी एक फ्रेंड का हो जाता है तो कंपटीशन की भावना तो जगती है, लेकिन ये भी लगता है कि एग्ज़ाम हो नहीं रहते। तो कभी कभार बातचीत में कहते हैं सर बड़ा टेंशन होती है कभी कभी कि होगा कि नहीं होगा, तो हम ये कहते थे भाई देखिए लगे रहेंगे तो हो जाएगा। तो जब रिज़ल्ट आया पहली बार उसका, तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा देखिए आपका जो मार्क्स है भाई मन में देखिए रहता है भाव कि होगा कि नहीं होगा, भले कितने भी अच्छे मार्क्स हो, मैं कहा उसमें आपको मिल जाएगा। तो जस्वी जी का होना, इनका प्री भी हो गया है, जीआईसी मेंस की तैयारी मेरे साथ ही मिलकर कर रहे हैं। तो जस्वी जी की 135 रैंक है। तो ये स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़ के सिलेक्शन लिए। जो भी बच्चे सिलेक्शन ले रखे हैं सभी को बधाई हो। मैं एक्चुअली इसलिए बताना चाह रहा था कि देखिए तैयारी आप मेरे साथ करें, कहीं भी करें, लेकिन ये जान लीजिए संघर्ष का समय लंबा हो सकता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, मैंने आपको पीजीटी में उदाहरण दिया था कि भाई विजय जी का वेटिंग में पिछली बार था 2021 पीजीटी में नहीं हो पाया, लेकिन इस बार हो गया। और जस्वी जी का वही रहा कि जीआईसी मेंस पिछली बार नहीं हो पाया, लेकिन शुरुआत हो गई है रिजल्ट की, अब बाकी रिजल्ट में भी इनका पॉजिटिव ही होगा। तो इसलिए आप भी, यदि आपका सिलेक्शन अभी नहीं हो पाया है या टीजीटी साइंस में हुआ है, आपको जीआईसी लिखना है, तो तैयारी में जुट जाइए, अच्छे से तैयारी करिए। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ऐप है केमिस्ट्री अड्डा बाय सुरेंद्र सर, वहाँ ज्वाइन करिए। जीआईसी पेपर का डिस्कशन चल रहा था, कल या परसों में एक वीडियो उसका और आएगा, तो टाइम निकाल के मैं वीडियो बनाता रहूँगा कि ताकि आपका उधर चलता रहे। बाकी मेंस की तैयारी हम करा रहे हैं, और इसके अलावा तैयारी से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको होती है तो मेरा मोबाइल नंबर है 7905542237 पर आप कॉल करके व्हाट्सएप करके जो भी स्टडी या तैयारी से रिलेटेड चीज़ें हैं आप पूछ सकते हैं। मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं कि आप ज्वाइन करेंगे तभी होगा, आप ये बस ध्यान रखिए कि मुझे तैयारी करनी है और मुझे कोई दिक्कत हो रही तो सर से मदद मिल जाएगी। तो आपको डायरेक्शन गाइडेंस बिना कोचिंग ज्वाइन किए भी मिल सकती है। बस मेरा मकसद ये है कि यदि आपका हो गया है तो बहुत बधाई है, यदि आपका कुछ नंबरों से कुछ क्वेश्चन से रुका है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अभी वैकेंसीज़ की बात चल रही है। उम्मीद है कि अगस्त में टीजीटी पीजी वैकेंसी नहीं आ जाएगी। तो आप तैयारी को स्लो डाउन ना करें, स्पीड अपनी बनाए रखें, रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि देखिए होता क्या है कि पढ़ाई कभी जाया नहीं जाती है। बस होता क्या है अपने पे विश्वास बना के रखना होता है, उसी में कमी आती है। तो उसको मेंटेन रखें और तैयारी में लगे रहें। जीआईसी का देखिए अभी एग्ज़ाम 30 अगस्त को अभी फ़िलहाल डेट फिक्स है, बढ़ सकता है इसकी उम्मीद हो रही है। कंफर्म मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि वो कंफर्म कमीशन ही करेगा। तो मेंस का फॉर्म आ जाएगा तो लगभग अंदाज लग जाएगा, लेकिन ये मान के चलिए कि यदि 30 अगस्त को एग्ज़ाम होता है तो भाई सभी बच्चों का 30 अगस्त को, आप समझिए इस चीज़ को तो सभी को उतना ही टाइम मिलेगा, तो मेरिट नीचे जाएगी, तो मेरिट नीचे जाएगी। भाई आपने प्री में तैयारी की है, मेंस में आपको सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे हम जो क्लास चलाते हैं उसमें क्लास में मेंस में क्वेश्चन कैसे लिखना वो डिस्कस करते हैं, प्लस यूनिट टेस्ट में कौन क्वेश्चन मैंने दिया वो आप लिखोगे। उसके अलावा मैं बताऊंगा बेटा इस क्वेश्चन में ये पॉइंट आपको लिखने जरूरी है। पेपर कैसे आप 3 घंटे में करोगे ये आपको हर टेस्ट में बताया जाएगा। हर दिन आपको, हर क्लास में आपको बताया जाता है कि कहाँ कहाँ आपसे चूक हो सकती है, तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है मेंस की। तो हमारे साथ जुड़ने का ये फ़ायदा है, आप अच्छे से लगें, सिलेक्शन लें, और कोई भी दिक्कत आपको है तैयारी रिलेटेड, कोई भी चीज़ रिलेटेड, तो आप 7905544237 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यदि आपको बाकी चाहिए तो मेरा ऐप भी डाउनलोड करिए, वहाँ भी आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। तो मेरा ऐप है केमिस्ट्री अड्डा बाय सुरेंद्र, उसे डाउनलोड कर लीजिए और तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि अब ये जो आपका 2026 का पूरा 6 महीना जो बचा हुआ है, अब 6 महीने तो नहीं कहेंगे भाई, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने, ये 1-2 महीने और मान लीजिए 6-7 महीने आपको अपने आप को और बांध के रखना, तैयारी करनी है और परिणाम बहुत अच्छा होगा। इस उम्मीद से आप तैयारी करिए कि इस साल मुझे सिलेक्शन लेना ही है, तो सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि देखिए होता क्या है बेटा कि मेनली आपको अपने पर ही विश्वास नहीं रहता है तो तैयारी आप कम करते हो। अपना 100% दो, जो 100% देता है सिलेक्शन हो जाता है। ये सोचना कि मैं पढ़ने में पहले अच्छा नहीं था, मेरे परसेंटेज कम थे, ये सब कतई मत सोचिए, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि यदि उसको आप रेगुलर रिवीजन नहीं दोगे तो बहुत जल्दी नाराज होती है। इसलिए अच्छे से लगें और तैयारी में जुटें। बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं।